तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेलर। आज हम स्टार्ट करेंगे सीजीएल का सेट नंबर 8। ये हमारी 2 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹2,78,000 डीलर को 25% का गेन होता है। अगर प्रॉफिट जो है 18% से रिड्यूस हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 278,000 है ये हमारे पास 125 की वैल्यू दे रखी है। अगर हम किसी चीज का सीपी 100 मानते हैं, उसमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 125 की वैल्यू है। बट अगर प्रॉफिट रिड्यूस होकर 100 मतलब 18% हो जाता है तो एसपी कितना हो जाएगा उसका, 118% हो जाएगा। तो इस डिजिट को हम सोल्व कर लेंगे, इस डाटा को सोल्व करेंगे। देखो ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 जा, और ये इसके इनटू में ये 1000 अलग अगर करके लिख लें, 25 4 जा 100 और 0 5 से कट जाएगा, 8 आएगा। तो केवल कैलकुलेशन करनी है 278 इंटू 8 इंटू 118। थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। ऑप्शन भी देखो सारे सब बहुत पास पास हैं, तो इसमें हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 64 का 4 कैरी 6, तो 2224 आएगा। इसकी 118 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17792 आ गया। ये 4222 इसे सोल्व करेंगे। 2 9 + 4 13 का 3 कैरी 1, 7 3 10 4 14 का 4 का कैरी 1, 7 3 10 2 12 का 2 का कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 1 6 2 262432 इसका आंसर है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए एंड बी किसी काम को मिलके 50 डेज में करते हैं। अगर ए हमारा 40% लेस एफिशिएंट है बी से, तो कितने दिन में ए और बी, ए जो है वो 60% कर देगा किसी वर्क का। अब दोनों मिलके जो है ए प्लस बी 50 डेज में किसी वर्क को कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमें बोल रखा है कि जो ए है वो 40% कम एफिशिएंट है बी से। तो ए रेशो बी का मतलब ये है, अगर बी 100 है इसका मतलब ए 60 है, क्योंकि जो ए है वो बी से 40% कम है। सोल्व करेंगे तो इनका रेशो आ गया 3:5। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की 5 हो जाएगी। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क आ जाएगा 50 × 8, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं 50 डेज में। एफिशिएंसी एक की 3 है, एक की 5 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8। ये टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा है कि ए अकेला इस वर्क का 60%, इसका 60% करना है, और किसे करना है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे उसके एक दिन के काम से। सोल्व करेंगे, ये 52 जा 100 हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, ये 80 डेज इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, 80 डेज इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टेट टुगेदर D1 एंड D4 एक्सीड द स्पेंड ऑन टुगेदर D2 एंड D7। तो D1 और D4 का देखते हैं कितना परसेंटेज है। D1 का 12 और D4 का 14 और 12 ये हो जाएगा 26। D2 और D7 का देखते हैं। D2 का 11 और D7 का भी 11, तो 22 हो जाएगा। तो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 4% का आ रहा है। तो टोटल का 4% देखेंगे कितना आएगा, 4962,000 इंटू 4/100। 20 से 20 कैंसिल आउट, ये 4 2 जा 8 हो गया। इसका मतलब 0 के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो 8 आएगी। वो एक ही ऑप्शन में आ रही है, सी ऑप्शन में। तो ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। यूनिट डिजिट से कर लिया, बाकी आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी अगर ऑप्शन सेम होते तो पूरा सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें ए बी डी बी और ए बी डी बी के इक्वल है। ये ए बी डी बी के देखो दे भी रखा है, और जो ए सी है वो डी सी के इक्वल है। एंगल ए बी डी 58 डिग्री का है। ए बी डी ये कंप्लीट एंगल 58 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल हाफ हाफ इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पूरा 58 है तो ऊपर वाला ये 29 डिग्री का और नीचे वाला भी ये 29 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे जो DBC है वो 2x - 4 के इक्वल है। DBC इसका मतलब कि जो 2x - 4 है वो 29 डिग्री के इक्वल है। हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 33 डिग्री। 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 33 डिग्री। तो यहाँ पे एज इट इज 33 पुट कर देंगे, प्लस में 5y और फाइंड करना है।
अब ACB कितना दे रखा है, एंगल DCB हमें 63 दे रखा है, ये वाला एंगल 63 डिग्री है, और जो ACB एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी 63 के इक्वल आएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है y+15, इसका मतलब y+15 जो होगा वो 63 के इक्वल आएगा। तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे 48 डिग्री आएगा, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 5, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आएगा 33 प्लस 240 प्लस 33, तो 273 इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 3 नंबर है इस रेशो में, तो एलसीएम 90 है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या होगा, जो इन सब में वो कॉमन वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी, मान लो अगर हम x लेट कर लें तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स। एलसीएम कितना दे रखा है 90, तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, वो जो कॉमन टर्म है इनकी वही एचसीएफ है, उसे हमने x मान लिया। 5 3 15 15 2 30, x की वैल्यू कितनी आएगी 90/30, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 3 9, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, आंसर आ गया इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर सिटी द हाईएस्ट। हमसे पूछा है कि किसमें हाईएस्ट हमारा एवरेज आएगा, तो अगर देखो ए ऑप्शन में मैं इसका जो एवरेज है वो 250 ऐड कर लूं, तो डेविएशन से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में ये 175 250 से कितना कम है, ये हमारे पास 50 और 25, 75 कम है, तो माइनस का 75 और प्लस का कितना ज्यादा है 100, तो प्लस का 100 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा ये 3 चीजों का है तो अपॉन में 3 आएगा, तो 250 प्लस 25/3, इसका एवरेज आएगा 250 प्लस 25/3। अभी पूरा सोल्व नहीं करते हैं, हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर इसका भी हम 250 ऑन एन एवरेज मान लें, लेकिन उसके बाद ये भी 250 से कम है, ये भी 250 से कम है, ये भी 250 से कम है, इसका मतलब इसका आंसर 250 से कम ही आएगा, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमसे हाईएस्ट पूछा गया है। थर्ड वाला देखते हैं, अगर इसका एवरेज 250 मान लिया जाए तो इसके साथ में आएगा, इसका प्लस का 10 है, ये -50 है, और ये प्लस का 20 है। डेविएशन देख रहे हैं 250 से कितने का आ रहा है, इसे सोल्व करेंगे तो ये भी नेगेटिव 250 से कम चला जाएगा, देखो 50 बढ़ा है तो माइनस का 30 आएगा, अपॉन में 3 है, इसका मतलब क्या है, ये भी कम रहेगा 250 से। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि वो वाला 250 से ज्यादा है, इसका भी अगर 250 मान लिया जाए एवरेज, तो ये हमारे साइड में आएगा 245 है, -5, ये भी कम है, ये कितना कम है 15 और 50 65, माइनस का 65, ये कितना प्लस का आएगा, ये आएगा 50, ये 80 प्लस का आएगा, अपॉन में 3, 65 और 5 ये 70 हो जाएगा, 80 में 70 जाएगा, ये 10/3 आएगा, इसमें 10/3 ज्यादा है, इसमें 25/3 ज्यादा है, तो कौन सा ज्यादा हो गया, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। आप इस तरीके से काफी इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹640 बिकम्स ₹832 इन 2 ईयर। 2 साल में जो इंटरेस्ट है वो 832 का हो रहा है, तो पहले इंटरेस्ट पता कर लेंगे, 832 में से 640 को माइनस करके, 192 ये 2 साल का है, अगर 1 साल का निकालना हो 2 से डिवाइड करेंगे, 96 रुपीज इसका इंटरेस्ट आ गया, और सम कितना है 640, इंटू 100 करेंगे तो पता लग जाएगा कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 0 से 0 कैंसिल आउट, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 16 6 96, 16 4 64, 2 2 4, 2 3 6 और 2 5 10, तो इंटरेस्ट कितना आया 15% का। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, व्हाट विल ₹860 बिकम इन 4 ईयर। 4 साल में कितना सम वो बन जाएगा 860 का, तो 860 अमाउंट है, 15% 1 साल का इंटरेस्ट है, 4 साल का कितना होगा 15 इंटू 4, मतलब के 60% तो इंटरेस्ट हो गया और 100% हमारा सम हो गया, तो इसका मतलब 160 अमाउंट हो जाएगी, कितने डेज में 4 इयर्स में। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36 का 6 कैरी 3, ये सॉल्व करेंगे 86 इंटू 16, वन 1376 बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1/x 8 के इक्वल दे रखा है, हमसे वैल्यू पूछी है 5/x² माइनस 8x प्लस 2 की। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से अगर इसको हम सोल्व करें तो आएगा x² + 1 = 8x, इधर प्लस माइनस का, ये इधर जाके माइनस का, तो x² - 8x की वैल्यू -1 आ गई।
यहाँ पे पुट कर देंगे 5/-1 प्लस 2, तो 2 - 1 1 बचेगा, इसका आंसर 5 आ गया। इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर 5 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज ऑफ 49 स्टूडेंट इन द क्लास इज 39, तो 39 एवरेज हमें गिवन है। इसके बाद 7 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 40 kg लीव द क्लास। देखो इनका वेट ज्यादा है और ये क्लास को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा वाले लोग अगर जा रहे हैं इसका मतलब नुकसान होगा हमें, ठीक। जैसे हमारी फैमिली में ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति अगर चला जाए तो हमें नुकसान होगा ना उसके जाने से, ऐसे इसमें इसका वेट ज्यादा था तो ये जा रहे हैं, तो कितने का नुकसान होगा, -1 का पर बंदा। टोटल कितने बंदे, 7 बंदे, तो -7 हो जाएगा। एंड अदर 7 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 54 kg जॉइन द क्लास। अब जिनका वेट 54 है वो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा वाले ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 54 और 39, ये 15 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने लोगों पे हो रहा है, 7 लोगों पे। ये बटेगा कितनों में, टोटल में। देखो 7 जा रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो टोटल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल जितने हैं उतने रहेंगे 49। सोल्व करेंगे, आ जाएगा 39 प्लस 14 इंटू 7 अपॉन में 49, तो 39 प्लस 2 कितना आ गया, 41। ये समझेंगे 14 कैसा है, देखो 15 इंटू 7 और 7 इंटू 1, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टेबल गिवन अबव विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा किस कंट्री के हैं ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे 12 8 96 आएगा, बाकी तो जीरोस 3 आएंगी, जीरो जो आएगी वो 2 जीरो तो कट जाएंगी, 1 जीरो बचेगी, 960 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 14 इंटू 12 बचेगा, और इसके साथ में 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरोस कट जाएंगी, 1 बचेगी। यहाँ पे देखेंगे 12 10 जा 120, और 1 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ये 1 1 0, 11 10 जा 110, 1 जीरो, ये 1100, ये 1200। इसे देखेंगे 14 इंटू 12, इन दोनों से भी ज्यादा ही आएगा। तो फर्स्ट वाली जो कंपनी है कौन सी है, यूएस, तो इसका आंसर यूएस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, tan a प्लस cot a जो है हमें 2 के इक्वल दे रखा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो tan a प्लस 1/tan a 2 के इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 2 हो रहा है, मतलब a की वैल्यू 45 डिग्री। तो 2 इंटू tan 45, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 इंटू 2 2 टू द 4 इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए हैं, 2750 रुपीज उसका प्राइस था उसके ऊपर। फर्स्ट डिस्काउंट 10% का, तो कस्टमर को 2103.75 रुपए देने पड़ते हैं। तो हमसे सेकंड डिस्काउंट बताना है कितने का होगा। तो 2750 हमारे पास अमाउंट है, देखो एक लाइन में हम सारा डाटा लिख लेंगे फिर कैलकुलेट कर देंगे। 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये 90 की वैल्यू बची। इसके साथ में एक डिस्काउंट हो रहा है वो हमें नहीं पता है, तो हमने 100 - x/100 करके नोट डाउन कर लिया। इधर 210375 पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गई। देखो ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट दोनों 25 से कट जाएंगी, काट देते हैं। 25 × 25, 25 × 25, इसे काटेंगे। 25 8 जा 100 वो 200, तो 10 बचेगा। 25 4 जा 100 3 बचेगा। 25 × 25 12 बचेगा। 25 5 जा 125, तो ये बचा 8415 इक्वल टू 11 इंटू 9 इंटू 100 माइनस एक्स। देखो इसको हमें केवल सोल्व करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 11 से कट जाएगा, 8 + 1 9, 5 और 4 9, तो 8 से 11 से भी कट जाएगा। 11 से 1 जा 77, 7 बचा। 11 6 जा 66, 5 बचा, और 11 5 जा 55, 765 बचा। अब 9 से भी कट जाएगा शायद, क्योंकि 9 का भी इसमें फॉलो हो रहा है डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 8 जा और 9 5 जा, x इधर 85 इधर, तो x की वैल्यू होगी 100 - 85, मतलब के 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 15%। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा 2 3 5 तीनों से डिविजिबल है। सबसे पहले देखेंगे लास्ट डिजिट 8 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से केवल वो डिजिट कटती है जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो ये भी नहीं कटेगा। 2 नंबर बचे, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, दोनों 2 से भी कटेंगे। तो दोनों में से किसी एक को 3 से चेक कर लो। इसे करते हैं, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 और 14 29, 29 और 6 35, 35 3 से नहीं कटता, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये कटेगा ही कटेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 ट्रेन है पी और क्यू,
उन्होंने स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करा। तो P को इतना समय लगता है, Q को इतना समय लगता है रेस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट। तो ये आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट है। देखो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो बेसिक से कैसा है वो हम बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ये हमारा आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट है। जब भी आफ्टर मीटिंग यूज होगा तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ठीक, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, S1 कितना दे रखा है हमें, P की स्पीड 45 किलोमीटर, Q की स्पीड हमें पता नहीं है, इक्वल टू जो सेकंड वाला टाइम है हमारे पास वो है 3 आवर 20 मिनट्स। इसे अगर आर में चेंज करा जाए आएगा 3 प्लस 1/3। 20/60 जो है ये 1/3 आ जाएगा। इसके होल के अपॉन में लिखेंगे 4 प्लस 48 अपॉन 60। इसे भी आर में चेंज करेंगे तो 60 डिवाइड करना पड़ेगा, 12 4 जा 12 5 जा, तो 4 अपॉन 5 आएगा। सोल्व करेंगे इसे आएगा 45 अपॉन क्यू इक्वल टू अंडर रूट 10 अपॉन 3 होल के अपॉन में 24 अपॉन 5। सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 45 अपॉन में क्यू इक्वल टू 10 5 जा 50 हो गया, अपॉन में 24 इंटू 3 आ गया। आगे करेंगे, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 25 और नीचे 12 3 जा 36 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6 होता है, तो बचेगा 45 अपॉन क्यू इक्वल टू 5 अपॉन 6। 5 9 जा 45 और 9 6 जा 54, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करा तो हमने इसका आंसर बहुत इजीली निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 1/5 दे रखी है, हमसे वैल्यू पूछी है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की। तो ये अगर आपको डायरेक्ट भी कॉन्सेप्ट याद है कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल करने पे ये आता है, तो 1/5 का उल्टा 5 हो जाएगा। इसका आंसर 2 सेकंड्स के अंदर आप दे सकते हैं। बाकी ये आया कैसे ही हम समझेंगे, जैसे 1 माइनस कोस थीटा है और अपॉन में साइन थीटा है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 1 प्लस कोस ऊपर आएगा और 1 प्लस कोस नीचे आएगा। सोल्व करेंगे इसे, ऊपर 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। अगर आप बेसिक से भी करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक साइन से एक साइन कट गया, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के बराबर आ गया। बट हमसे इसके उल्टे की वैल्यू पूछी है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 5, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 दे रखा, सॉरी, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 5। इसका आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें k प्लस 1 अपॉन के दे रखा है, 1 अपॉन के क्यूब प्लस के क्यूब पूछा है। देखो ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, तो अगर ये हमें इक्वल दे रखा है, इसका फॉर्मूला है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा वो k क्यूब माइनस 3k के इक्वल आएगा। यहाँ पे k की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, कितना आ गया 18 इसका आंसर हो गया। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर केवल 10 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये एक फिगर दे रखी है, स्क्वायर है ABCD जो कि क्वाड्रेंट APCQ में लगा हुआ है। AB की वैल्यू 16 है, हमसे एरिया पूछा है शेडेड रीजन का, तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें जो है क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसकी क्वाड्रेंट की रेडियस चाहिएगी, तो वो निकालने के लिए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a, ये होता है √2a, √2a होता है। अब AB हमें 16 दे रखा, मतलब इसकी वैल्यू 16, तो कितनी हो जाएगा 16√2। हमसे शेडेड रीजन पूछा है, वो क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर।
क्वाड्रेंट का लगाएंगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है और रेडियस इसकी 16√2 है, तो 16 इंटू √2 इंटू 16 इंटू √2, एरिया ऑफ स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। 16 8 जा 128 होता है, 128 इंटू 3.14 माइनस का 256। देखो अगर यूनिट डिजिट से हम देखें 8 4 जा 36, इसमें पॉइंट के बाद लास्ट में 6 बचेगा, इसमें पॉइंट के बाद 0 0 है, तो अगर 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। ओहो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी। देखो यूनिट डिजिट 2 आएगी इसके लास्ट में, हम यूनिट डिजिट से बना लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना काफी डिफिकल्ट है। 8 4 जा 32, इसकी यूनिट डिजिट 2 आ गई, इसमें से जब 0 को माइनस करेंगे तो लास्ट में 2 बचेगा, तो जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 होगी हमारा वही आंसर होगा, डी ऑप्शन आंसर हो गया। बाकी अगर मैच कर जाता तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती, हमें दिख रहा था कि इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं तो हमने इसे यूनिट डिजिट से सोल्व कर लिया। ठीक, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, तो 1 सेकंड का प्रोसीजर आपको पता लग जाएगा। और इन सेंटर है हमारे पास ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल बनाना है PQR, एक ट्राइंगल हो गया PQR। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, O एक इन सेंटर है और POR की वैल्यू, तो ये पॉइंट O है और POR की वैल्यू हमें दे रखी है 140 डिग्री, ये वाला एंगल 140 डिग्री का है। हमसे पूछा PQR, ये वाला एंगल पूछा गया है, तो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए कि एंगल POR इक्वल टू 90 प्लस एंगल PQR अपॉन में 2। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। POR की वैल्यू 140 दे रखी है, 140 माइनस 90 इक्वल टू एंगल PQR अपॉन में 2। 140 से 90 जाएगा 50 बचेगा और 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, तो इसका आंसर क्या होगा 100 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अगर साइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 20 सेंटीमीटर एरिया पूछा है, फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये जहां तक है सब बच्चों के लर्न होगा, तो √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 100√3 इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये क्वेश्चन हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें से 8 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 16, 8 से कट जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा। सेकंड हम इसलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि इसे सोल्व करना आसान है। तो x की वैल्यू -1 आ गई, -1 की पावर ओड -1, -1 की पावर ओड -1, तो माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट गलत हो गई। अब फर्स्ट वाले को सोल्व करके देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, या तो ये होगा इसका आंसर या ये होगा। अब आप तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आप इसे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो। ध्यान से देखेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, आइडेंटिटी बननी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 100 माइनस 99 तो 1 हो जाएगा, केवल ये 100 प्लस 99 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 98 माइनस 97 वो तो 1 हो जाएगा, ये 98 प्लस 97 बचेगा। इसी तरीके से डाटा हमारा कहां तक जाएगा 1 तक। तो इस समय क्या पता लगा, केवल ये घुमा के हमें थोड़ा सा ये 1 से लेके 100 तक का नेचुरल नंबर का सम पूछा है। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101, तो ये आएगा 5050। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया। तो एक ट्रिक थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार इसमें प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, ये हमने यूज कर लिया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 15/17, हमसे साइन ए माइनस बी पूछा है। इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अगर आपके ट्रिपलेट लर्न है
तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5 और बेस इसमें हमारा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कोस ए की वैल्यू 3/5 आएगी। इस वाले ट्रिपलेट में 15, 17, तो तीसरी वैल्यू 8 होगी। ये लर्न होना चाहिए आपके ट्रिपलेट। तो यहां से हमारे पास कोस बी की वैल्यू 8/17 आ जाएगी। ठीक, 4/5 था, 3 बचा, 15/17 था, 8 बचा। वैल्यूज पुट कर देंगे सारी की सारी। साइन ए की वैल्यू 4/5 इंटू कोस बी की वैल्यू है 8/17 माइनस कोस ए की वैल्यू है 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू है 15/17। 17 5 जा 35, 85, 8 4 जा 32, 45/85। सॉल्व करेंगे, ऊपर माइनस का 13, नीचे 85। तो आंसर आ गया हमारे पास -13/85। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फ्रॉम द सर्कमसेंटर L ऑफ ट्राइंगल XYZ परपेंडिकुलर LM इज ड्रॉन ऑन साइड YZ। एक ट्राइंगल बनाओ पहले XYZ, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल हो गया XYZ। इसमें एक परपेंडिकुलर बनाना है LM YZ के ऊपर, ये L और ये M। YXZ 60 डिग्री का है। YXZ ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। हमसे YLM ये वाला एंगल पूछा गया है। तो अगर पूरा पता लग जाएगा तो ये इसका हाफ होता है एंगल। ठीक, सरकम सेंटर का एक फॉर्मूला है कि अगर जो भी एंगल यहाँ पे बनता है, तो देखो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो एंगल होता है ये 180 में से माइनस, ये इसके डबल आता है। ठीक, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस से डबल होता है एंगल। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120। ठीक, ये वाली इसमें थ्योरम लग जाएगी तो ये वाला एंगल कितना जाएगा 120 डिग्री का आ जाएगा, और ये इसका हाफ कितना होगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सरकम सेंटर दे रखा ना, इसके ऊपर से एक सर्कल जाएगा, इसके ऊपर से सर्कल जाएगा और ये जो है इसका सेंटर हो जाएगा। इसका सेंटर हो गया तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा। ये डबल है तो ये इसका हाफ है, कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी 8:5:9। हमें इंक्रीज करना है बुक को 10%, 5% एंड 5%। तो 8 का अगर 10% बढ़ा जाए तो 8 × 100 10/100 हो जाएगा रेशो। ये 5 × 105/100 हो जाएगा रेशो। ये 9 × ये कितना बढ़ाना है 5%, 105/100 हो जाएगा। तो 100 तो तीनों में सेम है, कट जाएगा। ऊपर देख लेते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 10 और 5 × 10। ये 5 गया, ये 5 × 10, 5 × 5। सोल्व कर लेंगे, ये 176 आ गया। ये 105 एज इट इज रहेगा क्योंकि एक 5 इसका कट चुका है। ये 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो ये इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। तो इसकी एज अगर हम 2x मान लें और इसकी 3x मान लें, मान सकते हैं, एक कांस्टेंट मान लिया हमने। 5 इयर्स के बाद जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है। 5 साल के बाद, मतलब 2x + 5 अपॉन में 3x + 5 कितना हो जाता है 3/4। अब देखो ये 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, 9x - 8x x बचेगा, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, 20 - 15 5 बचेगा। x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे b की परसेंटेज पूछिए, b की परसेंटेज कितनी है 3x। तो इसका मतलब 3 × 5 परसेंटेज हो जाएगी। प्रेजेंटेज 5 × 3 = 15 ईयर। तो 15 ईयर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। किसने सबसे कम स्कोर करा है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसमें नॉर्मल हमें प्लस करके देखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 5 + 4 9, 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, 186 आ गया। ये 218 आ रहा है। इसे देखते हैं, ये 163 आ रहा है। ये 188 आ रहा है। ये 5 + 4 9, ये 199 आ रहा है। सबसे कम है सी का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ यह सेट भी हमारा खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ के लिए एग्जाम एक्सीलर को फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।